हेलो एवरीवन। आज है 30 अक्टूबर। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी तो मैं वो शेयर करता हूँ। देखिए, पेट का एग्जाम आपका खत्म हो गया है। 28 एंड 29 को पेट का एग्जाम बहुत सारे लोगों का था। पेपर काफ़ी लोगों का अच्छा हुआ है, काफ़ी लोगों का अच्छा नहीं हुआ है। क्वेश्चंस को, पेपर की डिफिकल्टी को लेकर के काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, काफ़ी आप लोगों के मन में भी क्वेश्चन है। उसके बारे में सेपरेट एक वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बात करते हैं। आरओ 2023 के लिए देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि पेट का एग्जाम अब खत्म हो गया, तो अब आपका जो नेक्स्ट बड़ा एग्जाम है वो आपका आरओ का है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब परसों से यानी कि 1 नवंबर से 75 हार्ड डे चैलेंज स्टार्ट हो रहा है आरओ 2023 के लिए। एक बैच ऑलरेडी चल चुका है जो कि खत्म हो चुका है 30 अक्टूबर को, ठीक है, यानी कि आज। अब जब 1 नवंबर से आप स्टार्ट करोगे तो भले ही आपने पहले पढ़ाई की है या नहीं की है, आप भले ही आज से स्टार्ट कर रहे हो या आपने अभी तक सोचा भी नहीं है, तो आप 1 नवंबर से शुरू कर सकते हो। और यहाँ से आपको एग्जैक्ट 3 महीने मिलेंगे। अगर आप मोटा मोटा तैयारी का देखो तो एग्जैक्ट आपको 30 महीने तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लंबे दिन तो है ही हैं। अगर आप चाहो तो यहां से भी क्लियर कर सकते हो, खुद की मेहनत से क्लियर कर सकते हो। कोई ऐसा आपके सामने कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई ऐसी कंपल्सन नहीं है कि आप कहीं पेड कोर्स लो या कोई ऐसी चीज लो तभी होगा। खुद से भी पढ़ के कर सकते हो, इसमें कोई दुराई नहीं है। तो यहां से आपको ये देखना है कि आप कैसे आरओ 2023 के लिए अप्रोच करोगे। साथ ही में आपने ये बात भी देख ली होगी, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि आरओ 2023 अगर 4 फरवरी को पड़ेगा तो उसके बाद में फिर यूपीपीसीएस 17 मार्च को हो सकता है। सो यूपीपीसीएस और आरओ के बीच में भी आपको बहुत ज्यादा गैप नहीं मिल रहा है। सो अगर आप पहले से तैयारी करके नहीं रखोगे, वेल प्रिपेयर्ड पहले से नहीं होगे, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम इतना नहीं मिलेगा उन दोनों के बीच में गैप कि आप उस समय में ही पूरे यूपीपीसीएस 2024 की तैयारी कर लो। इसलिए यूपीपीसीएस 2024 को ध्यान में रखते हुए 11 अक्टूबर से ऑलरेडी एक बैच चल रहा है जिसका नाम है तपस्या। ये दोनों ही बैच फ्री हैं, वज्र बैच भी फ्री है, तपस्या बैच भी फ्री है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है तो इसका मतलब आप ऑलरेडी उस बैच में हो। डेली टारगेट्स आपको पूरे करने हैं। वज्र बैच 1 नवंबर, यूपीपीसीएस 2024 तपस्या बैच 1 नवंबर, दोनों का 75 हार्ड डे चैलेंज परसों से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक अगर सीरियस नहीं थे और मन में था कि नहीं आरओ के लिए या यूपीपीसीएस के लिए मुझे कुछ करना है, दिस इज द वेरी लास्ट चांस। अगर आपको एक्चुअल में करना है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपका काम है, आपको इसमें करना है, आप इस चीज़ को लेकर के गंभीर हो, सिंसियर हो, सीरियस हो, तो अब लग जाओ। अब अगर यहां से आपने कोई मुहूर्त देखा, कोई आपने ये चीज़ देखी, कोई ऐसा समय आएगा जिसमें आप तैयारी करोगे, तो आपका नहीं हो पाएगा। फिर ये जेन्युइन चीज़ है, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि डराने जैसा है या समथिंग, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है कि 1 महीने में मिल जाए और 1 महीने में आप उसको पी लो एंड आपका सिलेक्शन हो जाए। यू हैव टू वर्क हार्ड एंड उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सो आपने पहले क्या किया वो उतना मैटर नहीं करता है जितना ये मैटर करता है कि आप आज की तारीख में क्या कर रहे हो या क्या करने वाले हो। ये बहुत मैटर करता है। इसलिए अगर आपने अभी तक कोई अपना प्लान नहीं बनाया है तो बना लो। 1 नवंबर से बैठ जाओ, बैठ जाओ, मतलब बैठ जाओ, इधर उधर की चीज़ें छोड़ दो। वज्र बैच के अभी तक जो भी 3 महीने का चला है उसके जो भी टारगेट्स हैं, या 11 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक के तपस्या बैच के जो भी टारगेट्स हैं, वो सारी चीजें मैं टेलीग्राम पर फ्री, अपना जो मेरा चैनल है, पब्लिक चैनल है अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी, जिसका मैं टेलीग्राम में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर ज्वाइन करके वहां पे डाउनलोड कर सकते हो, ले सकते हो। सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जो काम आप खुद से 20 घंटे में करते हो वो मैंने आपको 5 घंटे में करके रखा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसमें हार्डवर्क पुट कर रखा है। तो वहां से आप उसको उठाओ, उन टॉपिक्स को तैयार करना शुरू करो। इंतजार मत करो किसी और का कि कोई और आएगा और आपको करवाएगा। आपके सामने पास आपके बुक्स हैं, मटीरियल है, नोट्स हैं। आपने जो पहले कोचिंग ज्वाइन की थी 5-5 हज़ार रुपए की, 6 हज़ार रुपए की, वहां के आपके नोट्स हैं, उन सबको उठाइए और उनको पढ़ना स्टार्ट करिए। इससे बढ़िया मौका आपके पास नहीं है। जिस किसी को भी आरओ 2023 में अपनी एक सीट चाहिए है या उसको लग रहा है कि एटलीस्ट मुझे यार प्रीलिम्स क्लियर करना है यहाँ से, तो देखिए एक चीज़ आप समझिए, 5 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ से। अगर आप 5 घंटे यहाँ से नहीं पढ़ेंगे तो आपका नहीं होगा। मैं आपको कोई झूठे सपने नहीं दिखा सकता या शेयर नहीं कर सकता, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 8-9 घंटे 10 घंटे भी कर रहे हैं एंड उनके सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सो अगर आपको एक्चुअल में लगता है कि आपका नाम हो और आप चाहते हो कि आपको ये करना है तो 5 घंटे यहाँ से पुट करो। ठीक है, कभी कभार दिन ऐसे होते हैं कि आप नहीं कर पाते हो 5 घंटे तक, तो आप 4.5 घंटे करो, 4 घंटे करो। कभी आपकी बहुत ज़्यादा तबियत खराब है 2 घंटे करो, लेकिन करो। और अगर बीच में आपका 1-2 दिन गैप हो जाता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन उसको कवर अप करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 5 घंटे 10 दिन पढ़ाई की, उसके बाद में 2 हफ्ते के लिए आप गायब हो गए, आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। एटलीस्ट अब जो 3 महीने आगे क्या आ रहे हैं उसमें आपके सामने बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस आएंगे, बहुत ज़्यादा शादियां होंगी, बहुत ज़्यादा इधर गैदरिंग्स होंगी, एंगेजमेंट्स होंगी, तो वहां पर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपके 3-3 दिन सीधे सीधे वेस्ट होने वाले होंगे। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम कि आप कैसे आप वहां से टाइम बचा सकते हो। बहुत सारे लोगों के घर में ये सारी चीज़ें होंगी तो वो उतना नहीं बचा पाएंगे, बट उनको देखना है कि फिर भी हाउ कैन दे कवर अप, क्योंकि कवर अप करना तो बहुत जरूरी है। क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों ने भी पढ़ना बंद कर दिया कि अरे आप नहीं पढ़ रहे हो, वो तो कर ही रहे अपना काम। एंड एक रेस लगी हुई है, तो आपको समझना है कि उस कॉम्पिटिशन के टाइम पर आप जब हो तो आपको भी उतने एफर्ट्स पुट करने हैं जो एक बेयर मिनिमम है। एक बेयर मिनिमम लेवल की अगर एनर्जी आपने पुट नहीं की तो आप एक लेवल से दूसरे लेवल पर आओगे ही नहीं। और दिस इज द वेरी वेरी राइट टाइम। ये टाइम ऐसा है कि अगर आपने यहाँ नहीं किया तो बाद में सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट करने को रह जाता है, पछताने के लिए रह जाएगा। काश रह जाता है कि अगर मैंने कर लिया होता वहाँ पर तो मैं वहाँ होता या वहाँ में होती, एटलीस्ट मेरा प्रीलिम्स निकल गया होता, मैं मेंस लिख रही होती, मैं मेंस वहाँ पर कर रहा होता। सो यहाँ पर इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से लीजिए। अगर आपने पिछला बैच ज्वाइन नहीं भी किया था वज्र बैच का, जो कि 90 दिनों तक चला, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 1 नवंबर से अगर आप लग जाते हैं यूपीपीसीएस के लिए जो तपस्या बैच है और वज्र बैच जो आरओ का है, उन दोनों को अगर आप फॉलो करते हैं, 75 दिन के बाद आप एक डिफरेंट इंसान होंगे। प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, आपकी तैयारी एक अलग लेवल पर होगी। बहुत सारी चीज़ें वैल्यू एडिशन एंड रिवीजन में मैं शेयर करने वाला हूँ, उसको तवज्जो दीजिए। वो चीज़ें फ्री होने वाली हैं, यूट्यूब पर सारी वीडियोस में बनाऊंगा, पब्लिक करूंगा, आपको उनको देखना है, उनसे सीखना है। अगर आप उस चीज़ की वैल्यू करोगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। नहीं देखोगे तो इट्स अप टू यू, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। आपको जहाँ से अच्छा लगे सीखिए, देखिए, करिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अपने टाइम को वैल्यू दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं पर पूरे दिन बैठे हो, 8 घंटे वेस्ट करो एंड आपने सीखा कुछ भी नहीं। आपकी तैयारी बेटर होनी चाहिए। आपकी प्रिपरेशन में आपको पता लगना चाहिए कि आप अपना टाइम कहाँ
पुट कर रहे हो और आपको कितना उससे रिटर्न मिल रहा है। और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जिन्होंने अभी हाल में प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है, उनके सामने ये कुछ चीज़ें आती हैं, डाउट्स आते हैं कि क्या कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करें, किस तरह से करें, टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, बहुत सारी बार चीज़ें कर ली हैं, पढ़ा है, फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ कौन सी लें, क्या लें। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं जिसमें मैंने छोटे से छोटे डाउट को क्लियर किया हुआ है। अगर आप एक्चुअल में सिंसियर हो, सीरियस हो, तो आपको वो सारी चीज़ें देखनी चाहिए एंड आई वुड रिकमेंड कि आप प्लीज़ देखो। मैं कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं लगा रहा कि आप सारे देख लो, ये कर लो, वो देख लो एंड मेरा ही देखो। इट्स अप टू यू। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलती है और आप बेटर वे में चीज़ों को सीख पाते हो, एक नया तरीका सीख पाते हो एंड वो चीज़ें आप इंप्लीमेंट कर पाते हो, तो आप करना शुरू करो। देखो एक बात समझो, पर्सनली आपने मुझे मेल किया, मैं हो सकता है मेल में आपको 1 2 बार 3 बार 4 बार कोई चीज़ समझा दूं, लेकिन जो चीज़ को मैंने 20 मिनट की वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, सोचो उसमें मैंने हर इन डेप्थ की जो डिटेल है वो मैंने शेयर की होगी। सो इसलिए मैं कहता हूं कि जो मैंने वीडियोस बहुत ही मेहनत से दिल से आपके लिए बनाए हैं कि आप एक्सेल कर पाओ इन योर प्रिपरेशन, उनका आप फायदा लो, उनको सर्च करो, मेरे नाम से सर्च करोगे, यू विल गेट एवरीथिंग। मैंने हर चीज़ के बारे में बात कर रखी है। उतना सीखने करने के बाद इफ यू फील लाइक कि यार अब मुझे एडवांस का जानना है, यहाँ पे मैंने इतना पढ़ लिया बट इसके बाद मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मेल कर सकते हो मुझे anuj.chaturvedi@gmail.com। नहीं करना है मेल, कोई बात नहीं, कमेंट में शेयर कर दो, मैं वहाँ से देख लूँगा। कमेंट्स में क्या है कि जनरली जब मैं वीडियोस अपलोड करता हूं तो उसके बाद मैं थोड़ी देर में यूट्यूब पर रहता हूं, तो मैं उस टाइम पर आपके अगर कमेंट्स हैं और जेन्युइन कमेंट्स हैं, देखो यार अब 3 महीने हो चुके हैं, एक बैच वज्र निकल चुका है 90 दिनों तक और उन्होंने सारी चीज़ों को ढंग से तैयार किया है। उसके अलावा मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पहले उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, देन बाद में वही चीज़ वो सेम पूछते हैं, तो मेरे पास भी फिर टाइम नहीं होता है उनको बताने का। जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी 50 बार बताई हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप एक्चुअल में सिंसियर हो तो ये आपकी कर्तव्य बनता है, आपकी ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्लीज़ जाइए एंड उनको देखिए। एंड अगर उसके बाद आपको कोई डाउट होता है तो आप बेशक पूछिए, कमेंट्स में पूछिए, मैं रिप्लाई करता हूँ, बताता हूँ अच्छे से। आप 4 बार पूछोगे, मैं 4 बार बताऊंगा, लेकिन जो आपका डाउट है, जो आपकी चीज़ है, उससे पता लगना चाहिए कि आपने हार्ड वर्क पुट किया है, आप एक्चुअल में सीखना चाह रहे हो। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट हो रहा है, आप देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं वो पढ़ते हैं, उन्हें कोई डाउट होता है लेकिन वो जेन्युइन डाउट होता है, उन्होंने थोड़ा सा खुद से मेहनत की होती है, देन वो मेरे साथ शेयर करते हैं, मैं उन्हें कंफर्म करता हूँ कि हाँ देखो इसमें ये चीज़ है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक आपको अभी तक यही नहीं पता चल रहा है कि घटना चक्र का कवर कैसा दिखता है, हिस्ट्री में पढ़ना क्या है मुझे, तो कहीं ना कहीं यू आर लूजिंग इन दिस पर्टिकुलर गेम, क्योंकि लोग बहुत आगे हैं आर के केस में अब। तो इसलिए यही कुछ बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ से किसी भी चीज़ का आपको इंतजार नहीं करना है। आज के आज बैठ करके अपना एक शेड्यूल बनाइए और लग जाइए। पेट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ छोड़ दीजिए, अब उसको, अब तो हो गया ना, तो अब आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, उससे एक लेसन लर्न कीजिए। बाकी पेट के बारे में मैं एक डिफरेंट वीडियो में बात करूँगा, तो उसमें बात करूँगा कि किस तरह से चीज़ें थी, क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मुझे पेपर वगैरह भेजा था एंड उसके बारे में लगातार वो बात कर रहे थे। बाकी यहाँ से जो रिवीजन एंड वैल्यू एडिशन की क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी यूट्यूब पर, उनकी वैल्यू करिएगा, वो आपको एक अलग लेवल पर लेकर जाने वाली हैं। मैं बार बार इस चीज़ को नहीं बताऊँगा, फ्री में है तो उसको ऐसे ही ना समझे। आपको जब आप एक्चुअल में उसको देखेंगे, सीखेंगे, जो चीज़ें मैं उसमें बता रहा हूँ वो कहीं आपको ऐसे वैसे इधर उधर नहीं मिलेंगी। पैसे देख रहे भी आप जनरली उसको ऐसे अवेल नहीं कर सकते हो। सो इसलिए आप अपने हिसाब से देखो। यहाँ से बेसिक फंडा ये है, जो आपको सूट करे, जो किताब, जो नोट्स, जो कोचिंग, जो पेड कोर्स, जहाँ से आपको लगता है कि आप एक्सेल कर सकते हो, प्लीज अवेल दैट, प्लीज ज्वाइन दैट। लेकिन अपनी प्रिपरेशन को यहाँ से अच्छा करो। दिस इज अ वेरी लास्ट चांस, वेरी लास्ट चांस, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आर के लिए ही लगे हुए हैं एंड आपका कंपटीशन डायरेक्ट उनके साथ है। एंड इससे अच्छा वेदर आपके लिए नहीं हो सकता, इससे अच्छा मौका आपके लिए नहीं हो सकता। आई होप कि आप सभी लोग, जो भी लोग इस बार आर 2023 के लिए एम कर रहे हैं, वो इस अपॉर्चुनिटी को हल्के में नहीं लेंगे और अपनी पूरी जान डालेंगे, मेहनत डालेंगे। देखिए प्रोसेस ओरिएंटेड बनिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिजल्ट को लेकर के चिंतित हैं, उनको लगता है कि मैंने ये किया है, मेरा होगा या नहीं होगा। देखिए मैं आपसे बहुत ही साफ बात शेयर करूंगा, मे बी कि आपको अच्छी ना लगे, आपको लगे कि मैं आई एम बीइंग रूड, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट आता है कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा। आपका बिल्कुल नहीं होगा, आपका बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जिस दिन आपने ये दिमाग में एक डाउट पाल लिया कि मेरा होगा या नहीं होगा, उस दिन आप कभी भी एनर्जी अपनी लगाओगे ही नहीं उस इंटेंसिटी पे जो रिक्वायर्ड है। एंड जब आप ऐसा नहीं करोगे तो लाखों की भीड़ में, हजारों की भीड़ में आप कहाँ दब जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। पहले तो अपना माइंडसेट जो यहाँ से सोच है ना, थिंकिंग है, उसको चेंज करो, एक उसमें शिफ्ट लाओ कि नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ, कुछ भी चल रहा है, मैं अपना 100% देने वाली हूँ। रिजल्ट कुछ भी होगा, लेकिन मैं अपनी प्रोसेस, जितनी मेरे अंदर कैपेसिटी है, जितना मेरा पोटेंशियल है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। और मुझे करना ही करना है। नहीं होगा कोई बात नहीं भाई, मर थोड़ी ना जाओगे, ऑब्वियस ही बात है ना। मतलब यार आपके पास क्या ऑप्शन है, कुछ और ऑप्शन है क्या? मान लो नहीं हुआ, क्या करोगे आप? थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकली सोचो, उस चीज़ को लेकर के ऐसे मत देखो कि एकदम डूडाई है। लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो वो भी एक वहां पर अपने दिमाग में मान के चलो। आपके सामने 2 एग्जाम है, आरओ भी है, यूपीपीसीएस भी है। हो सकता है आपका आरओ में नहीं हुआ तो यूपीपीसीएस में हो जाए, ऐसे भी तो हो सकता है ना। लेकिन आपको इसलिए यहां से आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मुझे करना ही करना है, मुझे अपनी जो प्रोसेस है उसको अच्छा करना है, डे टू डे बेसिस पे मुझे अपने टारगेट्स पूरे करने हैं। जो भी टारगेट्स आपने बनाए, आपको जो टारगेट्स मैं शेयर करना हूं वो आपको नहीं करने हैं, मेरे वीडियोस नहीं देखने हैं, यहां से कुछ आपको हेल्प नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, कोई इसमें गलत बात नहीं है। आपको जहां से हेल्प मिल रही है या जो आपका कस्टमाइज्ड प्लान है, जो आपने बनाया है, आपको लगता है कि जो बुक्स, जो स्ट्रेटजी, जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं या करने वाली हैं, आप उनको फॉलो करो। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपने 1 हफ्ते में क्या अचीव किया, 1 मंथ में आपने क्या अचीव किया। जैसे अगर आपके पास 3 महीने हैं तो इन 3 महीने में आप क्या क्या करने वाले हो, आपके दिमाग में कोई एक प्लान है, कोई एक स्ट्रक्चर है, कोई चीज़ें ऑर्गेनाइज की हैं आपने? नहीं किए तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो? ऐसे हवा में तो नहीं होनी ना चीज़ें। अभी बीच में सर्दी बहुत तेज पड़ेगी, कभी आपकी तबियत खराब हो जाएगी, कभी आपके घर में कोई गैदरिंग होगी, कभी आपको कहीं का इन्विटेशन आएगा जहाँ पर आपके लिए जाना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, आपके सीधे 3 दिन वेस्ट होंगे। बहुत सारी शादियाँ बाहर होती हैं, आउट ऑफ स्टेशन होती हैं, आउट ऑफ स्टेट होती है, एंड यू विल गो देयर। देन आप कैसे पढ़ोगे? आपके सीधे 4 दिन वेस्ट होंगे। देन आप दूसरे को देख करके सोचोगे यार उसने तो टारगेट्स को कंप्लीट कर लिया है, उसने तो चीज़ें कंप्लीट कर रखी है। आप करो ना, आप पहले से अपना एक जो माइंड है वो मेकअप करो भाई। देखो कि कैसे आप चीज़ों में
आगे एक लीड बना सकते हो। और ये सब ऐसे नहीं होगा, यू वुड हैव टू सिट विथ योरसेल्फ, अपने साथ बैठो, पेन कॉपी लो और एनालाइज करो कि अभी तक आपकी स्ट्रेंथ क्या रही है, वीकनेस क्या रही है। बहुत सारे लोग हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि टेस्ट सीरीज में नंबर कैसे बढ़ाएं। टेस्ट सीरीज में नंबर कैसे बढ़ाएं, वीडियोस मेरे हैं, आप सर्च करिए, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को, जानने को, देखने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं सीखी होंगी, या सीखी भी होंगी तो अभी तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे होंगे। जो तरीका मैंने बताया है, हो सकता है मे बी दिस विल बेनिफिट यू। तो आपको देखना पड़ेगा ना, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, हाथ में लड्डू नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ आप बिस्तर पर लेटे लेटे सारी चीज़ों को समझ जाओगे, कर लोगे, ऐसा तो नहीं होगा। मेहनत हर किसी को पढ़नी पड़ती है एंड ऑलमोस्ट हर काम में मेहनत है। ऐसा कोई नहीं है कि जो कैंडिडेट कोई मेहनत नहीं कर रहा है, मतलब जो भी सिंसियर है वो मेहनत कर रहा है, एक सफिशिएंट लेवल के एफर्ट्स वो पुट कर रहा है। सो अगर आपको, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से हटोगे नहीं, उससे ऊपर नहीं जाने की सोचोगे, तब तक आपके लिए चीज़ें हमेशा हार्ड रहेंगी। आप सुबह उठोगे, आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी। कंसिस्टेंसी ऐसे वीडियो देखने से नहीं बनेगी, कंसिस्टेंसी वीडियो देखने से नहीं बनेगी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन मोटिवेट हो जाओगे, मैं आपको 6 दिन घसीट लूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि आप करो करो करो, आप स्ट्रेच कर लोगे। 7वें दिन से आप अपना एक पैटर्न ड्रॉ कर लोगे कि नहीं, अब मेरे से नहीं हो रहा, क्योंकि आपके लिए वो चीज़ मोनोटोनस हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इसलिए आपको अपना एक डिसिप्लिन डेवलप करना है कि कुछ भी हो लाइफ के अंदर, मुझे एटलीस्ट इतना टाइम पुट करना है, एंड अपने हिसाब से करो। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई किसी दूसरे के हिसाब से होगा। कोई इंसान 14 घंटे पढ़ रहा है, उसको पढ़ने दो, इट्स आउट ऑफ योर कैपेसिटी, प्लीज डोंट डू दैट। आप अपने हिसाब से करो, 6 घंटे कर सकते हो, प्लीज डू दैट, लेकिन डेली करो, ऑन अ डेली बेसिस यू हैव टू पुट दोस काइंड ऑफ एफर्ट्स। आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा एक हेल्प मिलेगी, एक डायरेक्शन मिलेगा। देखो, यहाँ से 3 महीने बचे हैं। अगर आप सोचोगे कि आप इधर उधर भटकते रहोगे, 10 तरीके की चीज़ें करते रहोगे, 10 जगह अपना आप दिमाग डाइवर्ट करोगे और आपका हो जाएगा, वो बहुत अनलाइकली है, वो बहुत चांसेस आपके कम है। अगर आप सही डायरेक्शन में मूव करोगे, एनालाइज करते रहोगे ऑन अ रेगुलर बेसिस, जो आप अपना टाइम जहाँ दे रहे हो, जिन चीज़ों में दे रहे हो, जो नोट्स आप पढ़ रहे हो, जो तरीका फॉलो कर रहे हो, और सही डायरेक्शन अगर आपका हुआ, तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आप पास कर ले जाओगे प्रीलिम्स। क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ भीड़ बहुत है, लाखों लोग बैठेंगे। आर के लिए अभी तो चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं कि जब तक फॉर्म फिलिंग चल रही है, उसके बाद में आपको पता लग जाएगा कि ऑलमोस्ट कितने लोगों ने फॉर्म फिल किए हुए हैं। तो आपके सामने कॉम्पिटिशन आपको दिख जाएगा कि इतने लोग तो हैं ही हैं, एंड कम से कम 50 या 1 लाख लोग तो होते ही हैं सिंसियर सीरियस। आर के लिए तो लोग बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, बिकॉज इतना ट्रांसफर का जॉब में इशू नहीं है। एंड लखनऊ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लखनऊ में एम करते हैं, टारगेट करते हैं कि मुझे यहीं रहना है, अच्छी अच्छी जॉब से वो स्विच करना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑफ पर्टिकुलरली कि लखनऊ में उन्हें रहने को मिलेगा। सो ये जो समय है, ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, इसको कैपिटलाइज करो, इसको देखो कि आप कैसे अपनी प्रिपरेशन में इससे हेल्प ले सकते हो। बाकी कोई और चीज़ अगर हो, कोई डाउट आपके दिमाग में हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। इसके अलावा मेरा एक पेड कोर्स है आरो के लिए, वरदान नाम से, करंट अफेयर्स का। अगर आपको ज्वाइन करना हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको किसी तरीके का ये ना समझिएगा कि मैं अपना कोई चीज़ बेच रहा हूँ प्रेशर बना के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ, मेरी चीज़ों से आपको हेल्प मिलती है, तो 250 का है ये। इसका एक मैंने ब्रोशर एंड मैंने इसका एक सैंपल टेलीग्राम चैनल पर अपने शेयर किया हुआ था। अगर आपको लगे कि ये ज्वाइन करने लायक है, तो आप अगर आपको हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं anuj.chaturvedi@gmail.com पर। 1 नवंबर से ये शुरू होने वाला है। हो सकता है कि उसके बाद में, बिकॉज काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, सो हो सकता है कि मैं इस बैच को बंद कर दूं, एंड उसके बाद में जब तक सारी चीज़ें लोगों को मैं करा नहीं दूंगा, तो मैं बाकी लोगों को ऐड नहीं करूंगा। डिपेंड करता है कैसे क्या चीज़ें होंगी। तो आपके पास एक आखिरी मौका है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट में या तो बता दीजिएगा, या फिर आप मेल कर लीजिएगा, डायरेक्ट मेल कर लीजिएगा anuj.chaturvedi@gmail.com, और या तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लोगे, वहाँ से भी आपको मेरी मेल ID मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।